हाय फ्रेंड्स। तो स्वागत है आज का मेरी इस वीडियो में। और मैं आज आपको अपने कुछ थॉट्स सुनाऊंगा। हमारा आज का सिर्फ थॉट एक ही है कि कभी कभी हमारी नाकामयाबी के पीछे हम वजह नहीं होते। बहुत सारे रीजंस है, बट जो अभी अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग हालातों के हिसाब से अलग अलग वजह बनते हैं। किसी किसी में हम खुद भी वजह बन जाते हैं हम अपनी नाकामयाबी की, और कभी कभी हम हालातों को दे देते हैं दोष। लेकिन कहना यहाँ पे ये है कि आज हमारा विचार ये है कि थोड़ा सा गहराई से समझने इस बात को कि कुछ माँ बाप के कर्मों की सजा अक्सर औलाद को भोगनी पड़ती है। और इस बात का मतलब आप जिस जिस तरह समझ सकते हैं समझ लीजिए। लेकिन स्टोरी यहाँ पे ये है कि अज्ञानता और मजबूरियाँ और फिर सबका त्याग करते हुए सारे फैमिली को देखना और फिर उसके बाद कामयाबी को छूना, या नहीं छू पाते तो फिर सिर्फ गुजारा करते हुए इस दुनिया से चले जाना। क्या है? यही तो है जिंदगी की लड़ाई। रिश्तों में यहाँ पे आजकल तो ऐसे रिश्ते हो गए हैं कि बिना पैसों के रिश्ते चलते ही नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं मुझे इस बात पर, या कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, जैसे लोग सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। तो जैसा हमारे साथ होता है तो वैसे ही कि उसी के हिसाब से तो हम ढल जाते हैं। मान के चलते हैं कि हमारी दिन में 4 बेईमान लोगों से मुलाकात हुई, तो हमारा तो दुनिया के हर बंदे से लगभग भरोसा उठ जाएगा ना। बस फिर वो एक कहने को डायलॉग अलग है कि नहीं, सब कोई ऐसा नहीं होता, सब कोई ऐसा नहीं होता। वो बात ठीक है, वो बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके साथ धोखाधड़ी नहीं होती या कभी कभी होती है। लेकिन अगर किसी के साथ अक्सर धोखाधड़ी होती हो, बेईमानी होती हो, या लोगों या मुसीबत आती हो, या फिर ऐसा टाइम आता हो, तो फिर हम क्या समझ सकते हैं? यही कि दुनिया पर भरोसा करना बेकार है। यानी कोई भी समस्या को लेकर के है, जैसे कि हम किसी के बुरे वक्त में हम साथ रहते हैं और फिर हम उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ होगा, और फिर वो नहीं हो पाता तो हम उसे मतलब ही समझ लेते हैं। यहाँ एनी किसी भी चीज़ की हेल्प लेकर के, पैसे लेन देन से लेकर के, यानी किसी भी ज़रूरत के काम की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे सिंपल सा कहना यही है आज की स्टोरी में कि थॉट एक ही है कि कुछ गलत कहो या लापरवाही कहो या नासमझ कहो, कुछ माँ बाप की गलतियों की सज़ा औलाद को मिलती है, और फिर वो कर्ज से लेकर हो या फिर कुछ और भी उदाहरण हैं। जिसको जितने प्रकार की जिसको जिस तरह से समझना है वो समझ सकता है। क्योंकि असली कहानी ये है कि जिम्मेदारी तो सबसे पहले खुद की ही उठानी चाहिए। जब तक हमारे बस में है तब तक चलना चाहिए, क्योंकि वफादारी चाहे जितनी कर लो, मैरिज के बाद सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ अलग होने वाला है। तो इसीलिए कहना यही है कि वफादारी चाहे जितनी कर लो। एक मिडिल क्लास फैमिली की मैं बारे में कह रहा हूँ। मिडिल क्लास फैमिली की यही कहानी कि आप वफादारी चाहे जितनी जिसके साथ कर लो, ब्रदर सिस्टर यानी कोई भी हो, मेरे हिसाब से अगर आप उनको रुपए पैसे और वक्त नहीं देते तो वो किसी काम के रिश्तेदार नहीं है। हाँ, तो बात तो सही है ना कि बिना मुसीबत में काम आने वाले इंसान को हम अपना भी तो नहीं समझते। तो सीन तो वहीं पे है कि भाई अगर रिश्तेदार मानते हो या अपना मानते तो फिर वही हेल्प करो, और अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं। तो पैसा ऐसी चीज़ है जिसमें कि रिश्ते बन भी जाते हैं और से टूट भी जाते हैं।
तो सब अपनी अपनी अलग अलग समझ है। कहने का सारांश यही है कि आपके जो ओरिजिनल या फिर ख़ास रिश्ते भी हैं, जिसे हम कहते हैं खून के रिश्ते, उनमें भी आप बात आजमा कर देख सकते हैं कि जिस दिन आपकी जेब का पैसा उनकी जेब तक पहुंचना बंद हो गया, उस दिन आपके व्यवहारों में क्या चेंजेस आ जाएगा, ये आपको ढंग से पता है। तो असली कहानी यही कि जब ये बात समझ में आ जाए कि यार वक्त के हिसाब से सब कुछ बदल जाएगा, तो अपनी अर्निंग का पैसा अपने पास ही डिपॉजिट रखो और अपने लिए सारी चीज़ें करो। घर बनाना हो, कोई गाड़ी लेनी हो, या फिर और कोई जो है अपने लिए खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को स्टैंड करना है। अपनी अर्निंग का सारा पैसे बेफजूल में नहीं उड़ाने और ना ही अपनों के लिए कुर्बान करने हैं, क्योंकि जो अपने आज पैसे खा रहे हैं या रिश्तेदार हैं या कोई अपने हैं, वो खाने के बाद फिर यही कहेंगे कि भाई हमारा हिसाब निकाल दो जितना बनता हो, और फिर वो हिसाब आपके पास निकालने के पास हिम्मत नहीं होगी या फिर तरीके नहीं होंगे, और अगर तरीके मिल भी गए तो फिर आपको लेने में बड़ी सोचना समझना पड़ेगा कि क्या कहेंगे लोग और क्या सोचेंगे मोहल्ले वाले। तो वही सारी चीज़ें। तो सिंपल सा कहना यह है कि कुछ बच्चे तो मिडिल क्लास में ऐसे भी हैं कि उन्होंने अपनों की खुशी के लिए या अपने छोटे ब्रदर सिस्टर की खुशी के लिए अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दे दी, और कभी मुसीबतें ना आए उनके लिए तो उन्होंने अपनी जितने मतलब जब से उन्होंने कमाना शुरू किया तब से लेकर के मैरिज तक का जो टाइमिंग है 10 साल, 5 साल, 15 साल जो भी मान के चलते हैं, या फिर 20 साल, तो उन्होंने अपनी सारी अर्निंग का पैसा अपने घर में दिया। और जब उनकी मैरिज का टाइम आता है तो बहुत सारी ऐसी फैमिलियां हैं कि फिर जब लड़का जाता है अपने मैरिज के लिए या फिर कोई भी अपना काम करना चाहता है तो फिर वो यही कहते हैं कि बेटा कितना लाए हो पैसा। हाँ तो भाई बेटा तो आपको हर महीने आपको देता था और आपने सारे पैसे इधर उधर कर दिए, प्लस माइनस इधर उधर का लेन देन, और अब जब उसका टाइम आया है कोई काम करने का तो फिर आप कहते हो हमारे पास को है ही नहीं कुछ। तो यही है कहानी ना, कि आंख बंद करके भरोसा जिस पर हम आंख बंद करके कर लेते हैं और सारा अर्निंग का पैसा देते रहते हैं, उसे बेवकूफ़ी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसी पैसे से हम अपने लिए कुछ ना कुछ डिपॉजिट करके कुछ ना कुछ अपने आप को आगे बढ़ा सकते थे। क्योंकि लास्ट में आपको सुनने को यही मिल सकता है कि बेटा हमारे लिए तुमने नहीं कुछ किया, तुमने अपने लिए ही सब कुछ किया है। अब फिर जब यहाँ पे ये बात हो जाती है, वहीं से फिर रिश्ते में दरार हो जाती है और रिश्ते अलग होना शुरू हो जाते हैं। और फिर दुनिया वाले तो यही कहेंगे कि यार तू बेटा यार अपने फैमिली को नहीं देखता, वो उनका ख्याल नहीं रखता, उनको टाइम से खाना नहीं देता। सही है ना। और फिर मैरिज के बाद तो वैसे सबके पास यही समस्या आ जाती हैं कि यार तू देख ले मदर फादर को, हम देख लेते हैं मदर फादर को, हम नहीं देख पाएंगे, ये है वो है। तो सीन यहीं पे ये ही सिंपल समझ में आता है कि कुछ मदर फादर अपने बच्चों को इतना मजबूर कर देते हैं, या मान लो कि बुरा बनने पर या ऐसा बनने पर कि वो समझ ही नहीं पाते कि हमें अपनों की अब कदर करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि जो भी 15 या 20 साल का या 10 साल का जो भी अर्निंग का पैसा रहता है वो बेपरवाह अपनों के लिए लुटाते रहते हैं। और फिर जब उनकी बारी आती है और फिर मैरिज के बाद वो अपने हिसाब से जीना शुरू करते हैं, तब फिर रिश्ते बराबर नहीं चल पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि भाई अब हमारा लड़का बदल गया है। हाँ तो भाई लड़का तो बदलेगा ना, क्योंकि मैरिज हो गई है, और मैरिज के पहले और बाद में तो फ़र्क सबको पता ही है। तो भाई पता है तो समझ के चलो, भाई सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। कुछ % जिसकी मैरिज हुई है वो दोनों एडजस्ट करें और कुछ उनके घर के एडजस्ट करें, जैसे हमारे मदर फादर हो गए। क्योंकि रिश्ते निभाना सबके बस की बात नहीं है। रिश्ते निभाने के लिए बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। और रिश्ते निभाना भी सबके बस की बात नहीं है। और अक्सर
रिश्ते निभाते निभाते कुछ लोग तो इतना गुलामों की तरह जीते हैं कि वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते अलग से, बस वही नॉर्मल कैटेगरी की ज़िंदगी। तो समझदारी से सारी चीज़ें कीजिए, क्योंकि हमने भी इस बात को अनुभव किया, बहुत दोस्तों के लाइफ में देखा कि कुछ नाकामयाब बच्चों के पीछे सिर्फ उनकी वजह नहीं है खुद की। जैसे कि हम कहते हैं कुछ बच्चों को या फिर कुछ स्टूडेंट को कि यार तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने ये जॉब की तैयारी नहीं की, तो उन्होंने वो तैयारी कर सकते थे। असली कहानी यहाँ पे है कि उन्होंने अपने घर की प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंस दी, इसलिए उनसे लड़ने के लिए वो कमाने निकले, और कमाने जब निकले तो फिर सारी चीज़ें संभाली गई, और फिर लास्ट में भी उनकी कोई वैल्यू नहीं कि भाई तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तुमने अपने ही लेन देन के पैसे का ही बराबर किया है, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो सीधा सा सिंपल ये है। वैसे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जिस भी इंसान के पास ये वीडियो जाए तो मुझे इस सवाल का जवाब दिया जाए, और या फिर मैं अपने हिसाब से तो जानता हूँ, लेकिन लोग अपने हिसाब से क्या इस मतलब सवाल का जवाब देते हैं अपने अपने हिसाब से। मुझे देखना है कि इस बारे में लोगों का क्या कहना है। तो सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए इस वीडियो को देख करके कि एक माँ बाप का बच्चों के लिए क्या फ़र्ज होता है, और दूसरा बच्चों का माँ बाप के लिए कहाँ तक फ़र्ज होता है, और मतलब एक दूसरे का माँ बाप का बच्चों के लिए कहाँ तक फ़र्ज होता है, क्या क्या करने के लिए, और बच्चों का फ़र्ज क्या क्या होना चाहिए माँ बाप के लिए, वो सारी चीज़ें। क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ अकेले से नहीं मिलती, आप सब लोगों की सपोर्ट से मिलती हैं। क्योंकि सबके पास पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबके पास है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि एक माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों के लिए कहाँ तक होती है, और एक बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप के लिए कहाँ तक होती है, और किस हिसाब से होती है, इसके बारे में मुझे बताएं, जिससे मैं थोड़ा सा और चीज़ों को समझ सकूं। क्योंकि मुझे तो एक ही कृष्ण जी का डायलॉग याद है कि बदलना प्रकृति का नियम है, और जो चीज़ आई है वो जाएगी, तो इसलिए जाने वाली चीज़ों का हमें दुख नहीं करना चाहिए। और बदलने वाली प्रक्रिया को, इस प्रकृति की जो प्रक्रिया है बदलने की, इंसान, वस्तु, जीव जंतु सब बदलते हैं, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो रुकने की कोशिश करते हैं उनको वक्त मजबूर बना देता है। और नहीं है विश्वास तो जाके भगवद गीता की उठा के देख लो, और फिर आप इस वीडियो में बाद में कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें समझ कर चलनी पड़ती हैं। बदलना प्रकृति का नियम है। यहाँ पे प्रेजेंट में भी देख सकते हैं आप, लोगों ने अपने धर्म बदलना शुरू कर दिए, विश्वास कम हो गया, क्योंकि बदलना सृष्टि का नियम है। पहले हम नॉर्मल लाइफ जीते थे, अब डिजिटल चीज़ें आ गई, नेटवर्किंग, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, हैकिंग, ऑनलाइन क्राइम, सारी चीज़ें हैं। तो ये बदलना प्रकृति का नियम है। तो ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड चैनल MS वर्ल्ड स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।